पत्नी की पहचान कब होती है? मेरी पत्नी अच्छी है या बुरी है, ये कब पता लगता है? जब पति पर संकट आता है। जब पति पर संकट आएगा तो अच्छी पत्नी का पता लगेगा। इसलिए संकट आना भी जरूरी है रे बाबा। कभी कभी संकट आने से पता लग जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब संकट आता है तो पत्नी का पता लगता है। अच्छे दिन में तो साथ साथ रहते हैं सब लोग, दिन बुरे आ जाएं तो pत्नी कुछ ऐसी भी होती है, मैं मायके जा रही हूँ, अच्छा टाइम आए तो फोन लगा देना, मैं आ जाऊंगी। दिन अच्छे हैं तो पति के साथ, दिन बुरे आए तो छोड़ के चली गई। पर माता सीता राम के हर दिनों में साथ में रही। अच्छे दिन हो या जो हर समय आपका साथ निभाए। दिन बदलते रहेंगे क्या है? सुख दुख तो दिन रात की तरह है। मौसम बदल गया ना। आज से 4-5 महीने पहले आप आए थे तो स्वेटर पहन के आए थे। 6 महीने पहले सर्दी थी। दिसंबर जनवरी में आओगे स्वेटर पहन के आओगे, गर्मी में आओगे देखो गर्मी वाले कपड़े। तो मौसम बदल गया ना। ऐसे ही समय बदलता है। पत्नी को चाहिए कि वो हर समय पति का साथ निभाए। सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, धीरज धर्म। अच्छा, पत्नी की पहचान भी दुख में होती है कि ये सही है। अच्छा, ये बात सही है ना कि कुछ स्त्रियां दुख में पति को छोड़ देती हैं। बहुत सारा केस देखने को मिलता, हमें तो यही सब बैठे बैठे देखने को मिल जाता। बहुत सारे पुरुष आते हैं, महाराज जी क्या हुआ, मेरी पत्नी कहती है होटल में खिलाओ। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे रोज होटल में, एक बार ले भी गए हम, पर वो कहती है हफ्ते में एक बार खिलाओ रोज होटल में। अब कहाँ महाराज जी, हमारे पास इतना बजट के हम 1000 रुपए का उसको खवाएं, इतना नहीं है। गरीब आदमी हो, सामान्य हो, कमाता खाता। और पत्नी को शौक लगा है, बोले साड़ी दिलाओ महंगी, नहीं दिलाते तो कहती है तुम्हारी यही औकात है। चली गई मायके, फोन लगाते हैं, बोले आती नहीं है, बोले पहले पैसा कमा लो। तो ऐसे भी हैं जो पति का साथ तब छोड़ देती हैं जब पैसा ना हो। इसलिए तो कहा सुख के सब साथी, दुख में ना। सुख के सब साथ, दुख में ना। भैया कहाँ है ये ना? हाँ, तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। तो धीरज सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ये सब आपने सुनी है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत ने, काय वचन मम पति पद प्रेम। जा रहे हैं? अच्छा ठीक। राधे राधे। एक ही व्रत, एक ही धर्म एक व्रत ने। एक ही धर्म है नारी का, एक ही धर्म एक व्रत नैमा। काय वचन मम पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चारि विधि आही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के यस बस मन माही। अब देखो यहाँ माता अनुसुईया ने 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया। स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? जोर से
अब सुनना कि आप कौन सी वाली हो, आपका नंबर कौन सी वाली, मैं सुन लेना, अभी सबके लिए आएगा। उत्तम के बस, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की नारियां वो हैं जो सपने में भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। उत्तम कोटि की, उच्च क्वालिटी की पत्नियां कौन? जो सपने में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचें, वो पतिव्रता है। मध्यम पर पति, अब देखो ये थोड़ा मध्यम है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आप पर पुरुष को देखते हैं पर भाई की तरह, पिता की तरह, पुत्र की तरह, ऐसे आप देखते हैं, तो ये मध्यम है। हाँ, उत्तम दूसरे को देखता ही नहीं है, मध्यम इनको देखते हैं। पर भाई, पिता आपसे बड़ा है तो पिता बराबर का है, भाई छोटा है, बेटा यहां आओ। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। धर्म विचार समुझ कुल रही। तीसरी निम्न श्रेणी की, तीसरी श्रेणी ये है नारियों की कि मन तो बहुत लपकता है कि जाके हम भी पड़ोसी को देख आवे, लेकिन फिर भी समाज में मर्यादा है, डर है, नहीं 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 कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनके मन में तो है कि वो मिले किसी तीसरे पुरुष से, बात करें, पास में बुलाएं, बिठाएं, लेकिन समाज के डर के कारण वो मिल नहीं पाती। इच्छा तो है पर सास का डर, समाज का डर, तो वो डर के कारण वो दबा के रखती हैं अपने सब, फिर वो पति के साथ ही रहती हैं बस। मतलब पति के साथ रहें लेकिन समाज के प्रति उनके अंदर आसक्ति है। वो नारी थर्ड क्वालिटी की। ऐसा बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। जो स्त्री पति के डर से पतिव्रता बनी रहती है, पति वंचक पर पति रति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। ये माता अनुसुईया कह रही हैं, पति वंचक, जो नारी अपने पति को धोखा देती है, पराये पुरुष से मिलती है, पराये पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी कल्प भर रौरव नाम के नरक में जाती है। कल्प मतलब एक कल्प कितना बड़ा होता जानते हो? जानो, कलयुग है 4,32,000 वर्षों का। ऐसे कलयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, सतयुग है। तो कलयुग से दुगनी आयु द्वापर की, कलयुग से तिगुनी आयु त्रेता की, चौगुनी आयु सतयुग की। ऐसे जब कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर जब 1000 बार बीत जाते हैं, जब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीत जाते हैं? 1000 बार। तब 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, तब 1000 बार बीतने को एक कल्प कहते हैं। तो इतने लंबे टाइम तक आपको 1000 चतुर्युग तक नरक में रहना पड़ेगा यदि आपने अपने पति को धोखा दिया तो। पति को धोखा ना दो। आप में से कोई दे तो नहीं रहा धोखा? क्यों? पति को धोखा उका देने को तो नहीं है मन। कुछ स्त्रियां धोखा दे देती हैं। एक पुरुष मेरे पास आया कुछ दिन पहले, बोला महाराज जी मुझे बचा लो। हमने कहा बचा लो? काहे बचा ले भैया, क्या तुम पे संकट आया? तुम तो बढ़िया हो, क्या बचाएं? बोले महाराज जी मुझे एक पराई औरत मेरे पड़ोस में रहती है, रोज बुलाती है।
मैंने कहा बुलाती है तो काहे जाता है? बोले क्या करें महाराज जी, पहली बार गए थे तो मैंने कहा उसका ब्याह हो गया? हाँ। बोले उसका पति है। मैंने कहा उसके पति को पता नहीं है कि तू मिलने जाता है? बोले थोड़ा थोड़ा पता है, कंफर्म नहीं उसको। मैंने कहा तू गलत कर रहा है, किसी पराई स्त्री की तरफ देख रहा है, तेरा तो सत्यानाश होगा, उस स्त्री का भी सर्वनाश हो। तो समाज में ऐसे भी लुका छिपा सब चल रहा है। अब ये तो भगवान ही जाने कि कौन कैसा है। आजकल तो आदमी को मौका मिले तो देख लो, जेठालाल को जरा मौका मिला कि बबीता की तरफ देखा, ऐसे ही चल रहा है सब। हाँ या ना? इस दुनिया में आज इसलिए कहता हूं पत्नी पतिव्रता हो, पुरुष पत्नी व्रता हो, पर नारी की तरफ बिल्कुल ताक झांक नहीं। ये मन का भरोसा नहीं कब आपको डुबाए, ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन पे भरोसा ना करना। समय से शादी ब्याह कर लो, अपनी पत्नी के साथ बिंदास रहो, पति के साथ रहो, यहाँ वहां बिल्कुल ना देखो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, माता अनुसुईया कह रही हैं।